मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से एक और कहानी लेकर आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप ही की पसंद की है कहानी। कहानी का नाम है समझदार भालू। भालू जानते हैं ना, तो जंगल की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। जंगल और जानवरों की ही कहानी है ये। तो एक जंगल था बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक बहुत घना जंगल था और बहुत सारे जानवर रहते थे। और जंगल है तो शेर भी रहता ही था। शेर जंगल का राजा होता है, जैसे आप जानते हो। और उस जंगल के राजा शेर की एक मंत्री थी, लोमड़ी। लोमड़ी हर समय अपनी चापलूसी के कारण उसके साथ ही रहती थी। तो शेर जो भी शिकार करता और बचा कुचा लोमड़ी को मिल जाता। इस तरह लोमड़ी का जीवन बिना मेहनत के चल रहा था। एक बार क्या हुआ कि शेर जब रात को शिकार पर गया तो उसे बहुत देर हो गई और कोई शिकार नहीं मिला। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो गई। बोला, लोमड़ी मुझे तो कोई शिकार ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ, आज तो कोई शिकार नहीं मिला। लोमड़ी बोली, महाराज हो सकता है लोगों को आपके आने का पता लग गया और सारे जानवर छिप गए हो। तो अगले दिन ऐसा करेंगे, जब जानवर बाहर निकलते हैं हम उस समय शिकार करने चलेंगे। सुबह के समय, जिसमें सारे जानवर उजाला होते समय बाहर आते हैं, हम उस समय शिकार करने चलेंगे तो आपको ज़रूर सारे जानवर मिल जाएंगे। शेर बोला, ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, ऐसा ही करेंगे। और वह किसी तरह रात बिताना, भूख के प्यास मारे उसके पेट में आते हैं कुलबुला रही हैं, हाय क्या करूं, बेचैनी बेचैनी। लेकिन किसी तरह उसने रात काट दी, लोमड़ी ना उसने। सवेरा हुआ। अब ये कहानी में तो भाई कई तरह की चीज़ें होती ना, जो कभी नहीं भी होता वो भी कहानी में हो जाता है। सवेरा हुआ और शेर और लोमड़ी शिकार को निकले। अधिकांश शेर जो है रात को शिकार पर निकलता है। अब शेर जब शिकार को निकला तो देखा कि आज भी कहीं कोई जानवर ही नहीं दिख रहा। सारा जंगल छान मारा। वो नदी के बोला, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, हो क्या गया इस जंगल के जानवरों को, कहाँ चले गए सारे। लोमड़ी बोली, महाराज ऐसा करते नदी के किनारे चलते हैं, जानवर पानी पीने तो जरूर आएंगे। बोला, हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, चलो नदी के किनारे। दोनों ठम 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 नदी के किनारे चले। नदी के किनारे पहुंचे तो बच्चों एक पेड़ के पास बैठ के इंतजार करने के कि अब कोई शिकार आएगा, अब कोई शिकार आएगा। कोई जानवर तो पानी पीने आए, लेकिन बहुत देर हो गई। अब तो पहले 2 दिन से भूखा है शेर। बोला, मेरी तो हालत खराब हो रही है लोमड़ी, ये तो कोई जानवर ही नहीं आ रहा है। बोली, महाराज आप थोड़ा इंतजार करिए, आ सकता है, थोड़ा समय लग रहा होगा, थोड़ी देर और इंतजार करिए। बोला, देखो जल्दी, वरना मैं तो बहुत भूख से व्याकुल हो रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें ही मार के खा जाऊँ कुछ न मिले तो। बोले, नहीं नहीं आप थोड़ा इंतजार करिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं तो आपकी मंत्री हूँ, हमेशा आपके साथ काम करती हूँ, आपका सहयोग करती हूँ। बोला, ठीक है। अब बहुत देर हुई, शाम होने को आई और कोई जानवर नहीं आया। अब तो शेर और लोमड़ी को भूखे प्यासे ही निकल वहाँ से अपनी गुफा की ओर जाना पड़ा। वह किसी तरह गिरता पड़ता गुफा को गया। अब बोला, अब तो मेरे से नहीं रहा जाता, अब तो मुझे लगता है मैं कहीं तुम्हें ही ना खा लूँ भूख से व्याकुल होकर। और वो बार बार लोमड़ी को ऐसे नज़र से देखता। लोमड़ी डर जाती, बोली कहीं मुझे खा ना ले, और अपने दिमाग को चलाती कि कहीं मैं अपना बचाव कैसे करूं। बोले, अरे महाराज आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, हो सकता है जानवर कहीं घूमने गए हों, सारा जानवर कहीं बाहर हो, दूसरे जंगल में गया हो, आने तो दीजिए, कल तक इंतज़ार करते हैं, आप थोड़ा धैर्य रखिए, किसी तरह आराम कीजिए, कल की सुबह देखते हैं क्या होता है। अगले दिन फिर शेर और लोमड़ी निकले। और इत्तेफाक आज क्या हुआ कि शेर को दूर से एक भालू दिखाई दिया। भालू तो बच्चों शेर को ने भालू को देखा, बोला, ओ चलो भालू ही सही, आज भालू का ही शिकार करना पड़ता है लग रहा। लोमड़ी से बोला, देखो भालू दिखाई दे रहा है, इसका शिकार कैसे करा जाए, कुछ उपाय करना पड़ेगा, वरना ये अकेले कहीं हम समझ में आ जाएगा तो भाग जाएगा देखकर। तो लोमड़ी और शेर ने एक योजना बनाई कि लोमड़ी ने कहा, शेर बोला, मैं तुम एक पेड़ के नीचे लेट जाओ, मैं तुम्हारे पर एक बड़ी सी डाली डाल देता हूँ और झड़ झड़ पेड़ की डाली डाल देता हूँ, तुम चिल्लाना बचाओ बचाओ, भालू तुम्हारे को बचाने ज़रूर आएगा और फिर तुम उसको वहाँ तक ले आना और फिर हम उसको फंसा लेंगे जाल में। ऐसा उन्होंने उपाय बता दिया और अपना चुपचाप वापस चला गया, अपनी गुफा की तरफ को छिप गया।
भालू वहाँ पर अपनी जगह पर खाना ढूंढ रहा था अपने लिए। सभी भाई अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। अचानक उसे आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मैं दब रही हूँ, हाय मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में हैं। भालू ने कहा, हैं ये कौन चिल्लाया? शायद किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद करनी चाहिए, खाना थोड़ी देर में ढूंढ लूँगा। ऐसा करके भालू उधर आवाज़ की ओर के गया और पेड़ के पास जाके देखता है क्या है कि लोमड़ी एक डाल से दबी पड़ी है। उसने गया और उसने अपनी ताकत से उस डाल को उसके ऊपर से हटा दिया। लोमड़ी बोली, धन्यवाद भैया, तुमने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज शायद मैं यहीं मर जाती। बोला, नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है बहन, मैं कैसे तुम मेरे सामने मरती, मैं तो तुम्हें बचाने आ ही गया ना, देखो तुम्हारी कुछ नहीं होता तुमको। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर ये डाल कैसे पड़ी, और तुमको तो मैंने यहाँ कभी देखा नहीं, तुम कहाँ की हो? बोले, अरे भैया मैं पास के जंगल में रहती हूँ ना, तो यहाँ मैं थक गई थी घूमते घूमते, और अचानक थकी तो मैं इस पेड़ के नीचे आराम करने लगी और मेरी आँख लग गई, ऊपर से डाल मुझ पर गिर गई, और अगर तुम नहीं आते तो मैं तो उससे दबकर मर ही जाती। बोली, नहीं नहीं, ऐसे कैसे मरती, अब तुम्हें आई है तुम्हारी जान बचाने को, तुम्हारी जान बचा भी ली है मैंने। तो भाई भैया तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊँ? चलो ना, पास ही मेरा घर है, तुम कुछ खिला पिला दूँ तुम्हें, तो मुझे तसल्ली होगी कि तुमने मेरी जान बचाई, तो मैंने आप तुम्हारी कुछ सेवा की। बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी बीवी मेरा इंतज़ार कर रही है, उनके लिए मैं खाना लेने आया हूँ, बिना खाना लेने जाऊँगा तो भूखे रह जाएंगे। बोले, चलो ना भैया, पास ही तो है मेरा घर, अगर पास चलोगे मुझे अच्छा लगेगा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी सेवा करूँगी। अब वो भालू मना करता रहा, लोमड़ी पीछे ही पड़ गई, बहुत बार बार कहने की, तो भालू बोला, चलो जल्दी से जाके हो आता हूँ, फिर चला जाऊँगा घर बच्चों के पास। ऐसा सोचकर वो भालू उसके साथ चल गया। भालू को उसके मन की कोई कि जो लोमड़ी झूठ बोल रही है, छल कर रही है, ऐसा उसको कुछ एहसास नहीं हुआ। वैसे भी लोमड़ी बहुत चालाक होती है, अपने एक्टिंग में माहिर होती है, तो उसके हाव भाव आवाज़ से उसको कुछ अंदाज ही नहीं आया। जब बहुत थोड़ा आगे चले तो अचानक लोमड़ी रुक गई। बोली, भालू बोला, अरे लोमड़ी भाई, लोमड़ी बहन, तुम रुक क्यों गई हो? चलो तुम्हारे घर जल्दी चलते हैं, मेरे घर में मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं मेरे। लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, यहीं रुको थोड़ा। और थोड़े रुकते अचानक पेड़ के ऊपर से एक जाल गिरा, उसमें भालू फंस गए, जाल में फंसे। बोली, लोमड़ी बहन बचाओ मुझे, बचाओ लोमड़ी बहन, ये जाल में फंस गया हूँ मैं, तुम देख रही हो। बोली, तो मैं क्या बचाऊँ, मैंने ही तो तुम्हें इस जाल में फंसाया है, मेरे ही कारण इस जाल में फंसे हो, अब तुम्हारे राजा जो शेर हैं उनका शिकार बनोगे, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बोला, अच्छा तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तुम्हें बहन कहा, तुमने मुझे भाई कहा, फिर भी तुमने मेरे साथ धोखा किया। बोले, मैं कुछ नहीं जानती, मेरे राजा भूखे थे तो मैंने तो ये उपाय करना ही था। तो उनकी जब बहस चली तो शेर आया, बोला, अरे ये क्या हो रहा है, तुम लोग इतना हल्ला क्यों मचा रहे, इतना शोरगुल क्यों मचा रखा है? भालू बोला, महाराज ये इसने मुझे जाल में छल से फंसा दिया है। बोला, मैं तुम्हारा शिकार? अरे भालू बोला, मुझे तो पता ही नहीं था आप मेरा शिकार करने वाले हैं। भालू ने सोचा कि कुछ उपाय करना पड़ेगा, वरना ये तो खा देगा। बोला, महाराज मैं तो बड़ा खुश हूँ, बड़ा गर्व से भर गया हूँ, मुझे बड़ा अभिमान हो रहा है अपने ऊपर कि मैं अपने महाराज का शिकार बनूंगा, मुझे तो बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका शिकार बनूंगा। इतने बड़े महाराज का, इतने बड़े वनराज का शिकार होना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। शेर ने उसकी बात सुनी तो उसे लगा ये तो बड़ा अच्छा है, उसको बड़ी खुशी हुई। बोला, भालू तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं खाता। बोला, बताओ तुम क्या खाना, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोला, नहीं महाराज मेरी क्या अंतिम इच्छा होगी, आप मेरा शिकार करें यही मेरी इच्छा है। बोला, नहीं, फिर भी बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है तो। लोमड़ी बोली, हाँ बता दो महाराज को। तो बोला शेर, बोलो तुमने मेरे दिल को खुश किया। बोला, महाराज अगर ऐसी ही आपकी कोई इच्छा तो मैं तो नदी का पानी पीना चाहता हूँ। भालू शेर बोला, अच्छा तुम्हारी प्यास, तुम्हें पानी पीने की इच्छा है? बोला, हाँ मुझे प्यास बहुत लगी है। प्यासे भालू मेरे प्यासे का शिकार करेंगे तो आपको अच्छा सा नहीं लगेगा, पानी पी के आप मेरा शिकार करेंगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा, मेरा शिकार भी स्वादिष्ट लगेगा। शेर बोला, चलो ठीक है, जाल हटाओ। तुम उसका जाल हटाया शेर ने। अब तीनों नदी की तरफ चले। नदी में एक मगरमच्छ रहता था जो भालू का बड़ा पक्का दोस्त था।
न मगर से दूर से शेर भालू और इनको आते हुए देखा तो उसकी समझ में कुछ कुछ आया कि कुछ गड़बड़ है। शेर भालू के साथ आ रहा है, ना तो भालू खतरे में, शेर तो खतरे में हो नहीं सकता। ऐसा सोचकर शेर मगरमच्छ धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर आने लगा। अब नदी किनारे पहुंच के भालू जल्दी से पानी पीने को गया तो शेर दोहाड़ा बोला, अरे भालू तुम कैसे बेवकूफ़ हो, तुम्हारा महाराज शेर तुम्हारे इस बगल में खड़ा है और उसको पानी पिए बिना पहले तुम पानी पी ले रहे हो, क्या तुम्हारा जूठा पानी में पीऊँगा। बोला, महाराज मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें, मुझे बहुत प्यास लगी थी ना, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप मेरे पास खड़े हैं, आप जाइए आप पानी पी लीजिए। शेर ने पानी पिया, उसके बाद बोला, जाओ तुम भी पानी पी लो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, अब मैं रुक नहीं सकता ज़्यादा। भालू तो एकदम किनारे पहुँचा और वहाँ से चिल्लाया, दोस्त कहाँ हो तुम, मेरी जान बचाओ, मेरी जान खतरे में है। शेर बोला, अरे बेवकूफ़, ये क्या चिल्ला रहा है? पानी पीनी है भाई, पानी पी जल्दी। लेकिन मगरमच्छ ने उस आवाज़ को सुन लिया और बहुत तेज़ी से आया। जैसे ही आया भालू ने उसकी पीठ में छलांग मारी। मगरमच्छ बहुत बड़ा था, भालू उसकी पीठ में बैठ गया। मगरमच्छ थोड़ा तालाब से दूर गया तो भालू बोला, अब खाओ, मैं तुम अब करो मेरा शिकार। तुम दोनों ने छल से मुझे फंसाना चाहा तो मैंने भी छल का और बुद्धि का प्रयोग किया, अब तुम मेरा शिकार नहीं कर सकते, जाओ पानी पियो और वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर भालू और मगरमच्छ हंसने लगे और मगरमच्छ उस भालू को पीठ में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे को चल दिया। शेर मुंह देखता रहा, लोमड़ी भी उसका मुंह ताकने लगी। अब उसके पास पता नहीं क्या हुआ, क्या शेर ने लोमड़ी को खा लिया होगा, कि भूख तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अब ये तो आपको बताना पड़ेगा क्या हुआ। तो कहानी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मुझे बताएंगे कि क्या हुआ होगा इसके बाद। तो बच्चों ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी एक बार, तो मुझे लगा कि आज ये कहानी इस तरह से सुना दूँ आपको और आगे का अंतिम हिस्सा आपके लिए छोड़ दूँ, फिर क्या हुआ होगा। तो आप मुझे बताएंगे क्या हुआ होगा, इसका अंत कैसा रहा होगा और कैसी लगी आपको ये कहानी, आपको कहानी में आनंद आया या नहीं, ऐसा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। लाइक शेयर करेंगे, जिनके पास आज तक अपने कहानी शेयर नहीं की है, जिन दोस्तों को, उनको शेयर करेंगे ताकि कहानियाँ निरंतर दूसरों तक पहुँचती रहें। कहानियों का एक दूसरे के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कहानियों का होना ज़रूरी है, उस तरह उनका पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ हमारी भाषा को सशक्त करती हैं, हमारे विचारों के अभिव्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, हमें कई चीज़ों से जूझना सिखाती हैं, समस्याओं का समाधान दिखाती हैं। तो ये कहानियाँ हमारा एक अभिन्न मित्र है हमारे जीवन का। तो इन कहानियों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो इसे अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसी आशा है। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और जल्दी ही एक छोटी कहानी के साथ फिर से उपस्थित होती हूँ। तब तक आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।